स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर फिफ्थ ऑफ सर्वेइंग। आज हम सर्वेइंग के बारे में जो कंटिन्यूशन लेक्चर है, हमारा जो लेक्चर फोर्थ हो चुका है, उसके बाद लेक्चर फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे गाइस। फर्स्ट इज़ लेवलिंग। लेवलिंग क्या है। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ लेवलिंग। उसका पर्पस क्या है, सरफेस को लेवल करने का। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस। मीन्स नेक्स्ट इज डेटम, रिड्यूस लेवल, बेंचमार्क। एंड नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल। मीन्स डंपी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसका यूज़ क्या है। एंड नेक्स्ट इज ऑटो लेवल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटो लेवल। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे इन दिस लेक्चर। फर्स्ट इज लेवलिंग। आफ्टर ऑल लेवलिंग होती क्या है सर्वे के अंदर। It is operation or art of finding elevation of a given point with respect to datum। मीन्स डेटम के विद रिस्पेक्ट में अगर हमने कोई भी डेटम माना है, या वो परमानेंट बेंचमार्क डेटम है, या वो टेम्परेरी बेंचमार्क डेटम है, या वो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क डेटम है, उससे हमने कोई भी डेटम अगर माना है तो उससे हमारा जो करंट पोजीशन है, जहाँ पे हम खड़े हैं या जहाँ पे हमने जाना है, उस पोजीशन की हाइट हमारा करंट लेवल शो करेगी कि किस लेवल से हम अपना आगे का सर्वे कंटिन्यू कर रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स, टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट्स। तो हम लेवलिंग उसको कह सकते हैं, जैसे हम इस प्रकार का सरफेस है, हमने स्टेशन अपना ए जो है इस यहाँ पर लगाया है, स्टेशन ए, और स्टेशन बी जो है यहाँ पर लगाया है, स्टेशन बी। इसके अंदर जो हमने यहाँ पर अगर टेलीस्कोप है हमारा, तो हमने ये वाला लेवल देखा, ठीक है। तो हमारा जो लेवल सरफेस है वो किस तरफ जा रहा है, इसलिए हम डिफरेंस एलिवेशन कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, डिफरेंस कितना है उनकी दोनों की हाइट्स में, तो हम ये मेजर करेंगे। नेक्स्ट इज द डेटम इज जनरली टेकन एज मीन सी लेवल। यूजली तो जो मीन सी लेवल हमारे स्टेशन पर भी लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, किसी भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म की। या तो वो मीन सी लेवल हमें हाइट पता हो, ये कई तरह के लोग मापते हैं, जैसे कि कई जगह पर मील पत्थरों पर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद कई जगह पर स्टेशंस पे लिखा होता है। ये सारी की सारी जो भी फिक्स्ड हाइट्स हैं मीन सी लेवल से ज़मीन की, इनको हम डेटम मान सकते हैं, या फिर अपना कोई आर्बिट्रेरी डेटम, मीन्स आर्बिट्रेरी डेटम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में लेवलिंग से होता क्या है कि इट इम्प्रूव्स ऑल सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, हेल्प्स इन मेकिंग सर्फेसिस प्लेन एंड मेक्स इट ईजी टू कैलकुलेट हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। कि लेवलिंग, अगर सरफेस लेवल होगा तो जो बिल्डिंग सामने है उसकी हाइट कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, उनके लेवल में डिफरेंस नहीं आएगा अगर सरफेस बराबर लेवल पे होगा। यहाँ में जो नॉन लेवल पर होगा तो हाइट ऑफ फिलिंग, अगर कोई सड़क हमने खोद कर बनानी है तो भी हाइट उसकी पता कर सकते हैं। स्लोप ऑफ सीवर लाइंस, जैसे कि सीवर सेल्फ फ्लो करेगा तो वो कुछ ना कुछ अपनी स्लोप पर होगा सीवर, तो उसकी स्लोप पता करने के लिए हमें लेवल का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट इज स्लोप, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ रोड्स। मीन स्लोप ऑफ रोड्स के अंदर, ठीक है, कि जो रोड्स हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से एक्चुअली बनती है, उनका कैम्बर होता है, गिवन कैम्बर थीटा एंगल। उस प्रकार से कि उसका बारिश का पानी आसानी से ड्रेन हो सके। इस इन सब में जो होता है एक लेवल्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया गया है, मीन स्टेशन जो सेटअप किया गया है, ठीक है। उसके पीछे ये ग्रेजुएटेड स्टाफ लगाया गया है, जो हम स्केल, ये आदमी लेके खड़ा है इस पिक्चर के अंदर, इसके अंदर एक रीडिंग होती है, जैसे कि ये रीडिंग ले रहा है 1260 की, या 12.6 मीटर की। तो ये रीडिंग ले रहा है, उसके ऊपर की ये इसने फिक्स रीडिंग ले ली, तो ये जो बंदा होल्ड कर रहा है इस वाली चीज़ को, इसको कहते हैं हम ग्रेजुएटेड स्टाफ। ग्रेजुएटेड स्टाफ इस तरफ है, इस तरफ भी है, तो इसकी ये ग्राउंड मीन्स निवान पे है,
और ये ग्राउंड थोड़ी ऊंचाई पे है, तो इसका पॉइंट इतना आया लेवल कुछ भी, और इसका कम आएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बैक साइड है बी, जो बी डिनोट किया गया है वो बैक साइड को किया गया है, और एफ डिनोट यहाँ पर एफ डिनोट किया गया है वो फोर साइड को किया गया है। हमारा बैक साइड की वैल्यू फोर साइड से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब कि जो बैक साइड है वो फोर साइड से निमान के अंदर है, मीन्स फोर साइड से वो नीची हाइट पे है बैक साइड। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ लेवलिंग, कि लेवलिंग का एक पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ लेवलिंग इन सर्वेइंग आर टू फाइंड द एलिवेशंस ऑफ गिवन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन डेटम। एलिवेशंस फाइंड करनी गिवन पॉइंट्स की विद रिस्पेक्ट टू गिवन डेटम। डेटम जो भी हो सकता है, या तो एज्यूम्ड आर्बिट्रेरी डेटम और फिक्स्ड डेटम, ठीक है। सो उससे हमने अपनी एलिवेशंस या हाइट्स फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट इज टू एस्टेब्लिश पॉइंट्स एट गिवन एलिवेशंस, ओके, फॉर डिफरेंट एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम्ड डेटम, या तो गिवन या एज्यूम्ड डेटम, ये आपको बता दिया। द मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इज टेकन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट लेंगे पॉइंट की। बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द डिफरेंस इन इम्पोर्ट इन हाइट बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज़ इम्पोर्टेंट वर्क इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। हमें दो पॉइंट्स की, अपने स्टेशन और बिल्डिंग की बेस की हाइट पता होनी चाहिए, इसी से हम लेवल करेंगे सरफेस को। अगर हमें वहाँ पे रोड बनानी है तो हमें जो अगर नीचा है तो कितनी भर्ती चाहिए, अगर हमें वहाँ पे कटिंग करनी है तो कितना ऊंचा है, हमने कितनी मिट्टी निकालनी है, ये सारा कैलकुलेट सर्वे वर्क के अंदर होगा लेवलिंग से। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन लेवलिंग। सब इंपॉर्टेंट टर्म डेटम क्या होता है। सबसे पहले हम बार बार जिस चीज़ों की बात करेंगे जिन टर्म्स की, उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज डेटम, इट इज़ रेफरेंस पॉइंट टू विच द लेवल्स ऑफ अदर पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड। हम उस पॉइंट को रेफरेंस लेके चलेंगे डेटम को, जैसे कि ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, इसको डेटम कह देंगे। तो हमने अपनी ज़मीन जो है इस पॉइंट से मापनी है, तो इस पॉइंट से इस टेलीस्कोप की हाइट कितनी है, तो ये सारी की सारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पीस टू दी डेटम। इससे हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HID नोट करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी 10। डेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन सर्वेइंग ऑफ मीन्स मेनली लेवलिंग। सो नेक्स्ट इज बेंचमार्क। बेंचमार्क इज द परमानेंट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस whose elevation with respect to some assumed datum is known। सो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गई, तो हमें पता चल गया कि जो डेटम से हमारा जो स्टेशन है वो कितनी ऊंचाई पर है। सो डैट इज बेंचमार्क, हमारा BM एक सेटअप हो गया। नेक्स्ट इज बेंचमार्क आर ऑफ फोर टाइप्स, ठीक है। बेंचमार्क आर फोर टाइप। फर्स्ट इज GTS बेंचमार्क, मीन्स ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क्स, GTS बेंचमार्क्स। इसके अंदर क्या है, दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खुद एस्टेब्लिश करती है हमारे मैप के ऊपर विद दी हाईएस्ट प्रिसीजन, बड़ी ही सावधानी से, ठीक है। इनको कहते हैं ग्रेटेस्ट बेंचमार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट बेंचमार्क्स। परमानेंट बेंचमार्क्स कौन से होते हैं, दीज आर मार्क्ड बाय दी, यहाँ पे मार्क्ड है, दीज आर मार्क्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यूजली PWD, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। These are usually on the milestones or railway stations or on top of piers of bridges। ब्रिजेस के पियर कैसे, जैसे ये एक दोनों तरफ पियर है इसके ब्रिज के, यहाँ पे सड़क जा रही है ब्रिज की, तो इनके टॉप पे भी एक बेंचमार्क फिक्स होता है, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ पियर्स ऑफ ब्रिजेस। ओके, नेक्स्ट आर आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स। आर्बिट्रेरी मीन्स एज्यूम किए गए। These benchmarks are assumed for small projects. These benchmarks are not related to GTS benchmarks, ठीक है। These are not related to Great Trigonometrical Survey benchmarks। सो ये एज्यूम किए जाते हैं, हमने जिस पॉइंट से भी अपने स्टेशन की या किसी भी बिल्डिंग की हाइट लेनी है। सो अदर देन द डेटम और फिक्स्ड बेंचमार्क्स वी हैव टू एज्यूम आवर आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। मीन्स नेक्स्ट इज
टेम्परेरी बेंचमार्क। अब टेम्परेरी बेंचमार्क क्या है? दीज बेंचमार्क्स आर एस्टेब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द वर्क सो डैट वर्क इज कंटिन्यूड फ्रॉम डैट बेंचमार्क। मीन्स एंड ऑफ द डे अगर काम ख़त्म हो गया तो हम उसको टेम्परेरी बेंचमार्क मेजर कर सकते हैं ताकि सुबह से उसी से काम शुरू हो सके। अब नेक्स्ट टर्म इज बैक साइड। तो बैक साइड क्या होती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारा सबसे पहले जो सर्वे स्टेशन लगा है, हम अगर बैक वाली रीडिंग लेंगे तो हमारी वो बैक साइड होगी। अगर हम आगे वाली रीडिंग लेंगे तो हमारी वो फोर साइड होगी। ठीक है, अगर फोर साइड और बैक साइड दोनों इक्वल आती हैं तो मीन्स जो हमारा सर्वे वर्क है वो बिल्कुल लेवल में है। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन में है। अगर उनमें फ़र्क आता है तो अगर बैक साइड ज़्यादा वैल्यू दिखाता है मीन्स वो नीचे की तरफ है, उसकी डेप्थ ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लो खड्डे में हमने स्केल ये ताना हुआ स्टाफ जिसको हम कहते हैं, तो खड्डे में इसकी हाइट ज़्यादा आएगी। ठीक है, बाकायदा अगर लेवल पे होगा तो जो इसकी हाइट है इस तरफ स्टाफ की वो अल्टीमेटली कम आएगी। ठीक है, 10 बैक साइड पहले मापते हैं फिर फोर साइड मापते हैं। ठीक है, सो दीज उसके बाद इट इज़ नोटेड बाय BS। ओके, फोर साइड। अब फोर साइड क्या होती है? ठीक है, लेवलिंग इज ऑलवेज फिनिश्ड एट दी फोर साइड। फोर साइड सबसे एंड पे मापेंगे, उसके बाद डेट इज लास्ट रीडिंग टेकन बाय लेवल बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले मीन्स हमने बैक साइड ली, फोर साइड ली, फिर फोर साइड से आगे इंस्ट्रूमेंट मान लो शिफ्ट किया तो वो फोर साइड हमारी बैक साइड बन जाएगी। ठीक है गाइस, मीन्स अगर हमने इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमने एक बैक साइड ले ली। तो अगर हमने ये मान लो ग्राउंड का सरफेस है और ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, हमने फोर साइड ले ली। ठीक है, तो आगे हम अगर इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं तो हमारी ये जैसे निवान की तरफ है और ये ऊंचाई की तरफ, तो हमारी ये वाली बैक साइड बन जाएगी और ये वाली फोर साइड बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे तो जो लास्ट रीडिंग टेकन इज नोन एज फोर साइड। ओके, लास्ट रीडिंग टेकन 10। इसके अब आगे नेक्स्ट डंपी लेवल कंपोनेंट। एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग तरह के, जैसे कि डंपी लेवल, ऑटो लेवल, इंजीनियर्स लेवल। सो हम डंपी लेवल के कंपोनेंट देखेंगे पहले से क्या है। सो ये डंपी लेवल की एक पिक्टोरियल इमेज है, ग्राफिकल इसको कह लो। इसके अंदर ये जो आई पीस है इसके अंदर देखते हैं, यहाँ से दिखता है ऑब्जेक्ट ग्लास है। ठीक है, उसके बाद इसके क्रॉस बबल है। बबल है इसकी वर्टिकल हाइट चेक करने के लिए। इसके अंदर अल्कोहल या इथेनॉल फील्ड होता है और बीच में एक एयर गैप होता है ताकि वो सेंटर बता सके। यहाँ पे डायफ्राम है, इसके अंदर क्रॉस हेयर्स फिक्स्ड होते हैं। ऐसा एक डायफ्राम है, इसके अंदर ऐसे क्रॉस हेयर्स फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, हमें अपर हाइट और लोअर हाइट मापने के लिए। ठीक है, और सेंटर वाला एक क्रॉस होता है एग्जैक्ट हाइट के लिए। और एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल बबल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर लॉन्गिट्यूडनल बबल है, इसके जो सेंटर में एयर स्पेस होता है, जब ये सेंटर में होगा तो हमारा जो ये वाला सारा का सारा ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट एक बबल के अंदर गिना जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ट्राई बैक है, एक इस शेप की प्लेट है इसके अंदर। ट्राई बैक मीन्स, ट्राई बार्क मीन्स इस शेप की ट्राई की साइड, यहाँ पर भी स्क्रू है, यहाँ पर भी स्क्रू है, यहाँ पर भी स्क्रू है। तो इस शेप की एक प्लेट लगी हुई है, ट्राई बार्क, ट्राई ब्रैक। सो फुट स्क्रू हैं। ठीक है, उनके नीचे लेवल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, अगर ज़मीन लेवल में भी है तो इंस्ट्रूमेंट लेवल में नहीं है तो उन दोनों को लेवल करने के लिए लेवलिंग स्क्रूज यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्राईपोड स्टैंड जिसके ऊपर हमें कैमरा टिकाना है और रिकॉर्डिंग मीन्स कुछ भी करना है। कैमरा इसके जो टेलीस्कोप टिकाकर हमें कुछ भी अपनी रीडिंग लेनी है। ठीक है, किसी भी प्रकार की इस ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर, जैसे कि हमने इसके आगे जो स्टाफ पड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर जो मेजरमेंट्स हैं अलग अलग से कितनी रीडिंग आई इससे लेवल की, लेवलिंग की, तो ये सारी की सारी जो टेलीस्कोप के अंदर इसके अंदर डंपी लेवल के अंदर आ जाएंगी। तो डंपी लेवल हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड और अदर सर्फेसिस। नेक्स्ट उसके जो पार्ट्स है डंपी लेवल के, उनका काम क्या है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फुट स्क्रूज पहले हैं, जो डंपी लेवल के नीचे फुट स्क्रूज लगे होते हैं,
जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इनको इंस्ट्रूमेंट को लेवल करने के लिए फुट स्क्रूज लगे होते हैं। इनका काम क्या है? दीज आर प्रोवाइडेड बिलो द लेवलिंग हेड। ओके, दस लेवलिंग हेड के नीचे होते हैं। देयर फंक्शन इज टू डू दी टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स। अब इनका काम है टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स करना। डेट इज विद द फुट स्क्रूज द होल इंस्ट्रूमेंट इज लेवल्ड। अब जो फुट स्क्रूज के साथ होल इंस्ट्रूमेंट जो है लेवल किया जाता है। नेक्स्ट इज लेवलिंग हेड। अब लेवलिंग हेड इट कंसिस्ट ऑफ ट्राई ब्रैक। इसके अंदर एक ट्राई ब्रैक प्लेट होती है एंड विद दिस प्लेट सम सेंटरिंग इज डन। अब लेवलिंग हेड, इस जो प्लेट के नीचे एक हुक बनी होती है, जैसे प्लेट है हुक, यहाँ से हम प्लम बोब लटका कर सेंटरिंग करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीस्कोप। जो उसके ऊपर वाला पार्ट है ऑटो लेवल के, ये वाला पार्ट सारा का सारा, दिस पार्ट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। सो टेलीस्कोप के अंदर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। बाहर की तरफ से एक नट लगा होता है, वहाँ से फोकस होता है। ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ आई पीस टू सी द ऑब्जेक्ट, डायाफ्राम, एडजस्टिंग स्क्रूज फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सरफेस। ओके, सो एडजस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्लास फॉर सीइंग द ऑब्जेक्ट एंड इट हैव ए रे शेड। ऑब्जेक्ट ग्लास की रे शेड की तरह होती है। फोकसिंग स्क्रू फॉर फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। फोकसिंग स्क्रू दिया होता है ऑब्जेक्ट को अपने फोकस में लाने के लिए, साफ दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। एक ऑटो लेवल के ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑटो लेवल के ऊपर, ये वाली एक लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, इसको सेंटर करने के लिए कि जो हमारा ऑटो लेवल है वो पूरे हॉरिजॉन्टल के साथ लेवल में है कि नहीं। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड कर्व शेप। इट इज़ फिल्ड विद एल्कोहल, ईथर और मिक्सचर ऑफ बोथ। या तो अल्कोहल या ईथर, इन दोनों का मिक्सचर। उसके अंदर एक गैप छोड़ा जाता है विद द लिटल एयर गैप। बबल ट्यूब इज ग्रेजुएटेड ऑन बोथ साइड्स। द लेंथ ऑफ वन ग्रेजुएशन इज 2 mm। जो बबल ट्यूब है उसके दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रेजुएशन होती हैं और जो उनकी लेंथ है आपस के अंदर वो 2 mm है। ठीक है। ट्रांसवर्स बबल ट्यूब, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब। जो ट्रांसवर्स बबल ट्यूब है, एक तो बबल ट्यूब इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ये दोनों अगर सेंटर में आएंगी तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक माना जाएगा कि लेवल के अंदर है। तो ट्रांसवर्स बबल ट्यूब इज मच लेस देन इंक्रीज बबल ट्यूब। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइन ऑफ कोलिमेशन। सो लाइन ऑफ कोलिमेशन सर्वेइंग वर्क के अंदर क्या है? इफ़ यू विल रीड दिस देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ various bubble tube and dumpy level and how to use line of collimation. सो लाइन ऑफ कोलिमेशन के अंदर ये हमें टेलीस्कोप गिवन है इस प्रकार से। ये हमारा आई पीस है पीछे की तरफ, फिर फोकसिंग स्क्रू है, इसके ऊपर ये पेच लगा हुआ है ये वाला, इससे फोकस होता है। ठीक है, हमारा लेंस। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लेंस, वही जो कैपेसिटी उसी का लगा हुआ है, जिसके अंदर से लाइन ऑफ कोलिमेशन पास करती है। कहाँ से? ऑब्जेक्ट के जो आई पीस की इमेज बनती है इसके ऊपर वहाँ से लेके ऑब्जेक्ट ग्लास से लाइट जो है, ठीक है, व्यूइंग ग्लास तक हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन होती है जो सेंटर से गुजरती है हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट इज कि लेवलिंग स्टाफ क्या होता है और लेवलिंग स्टाफ किस प्रकार का होता है। अगर स्टूडेंट्स को बता दिया जाए, सो लेवलिंग स्टाफ ये है कि इसको हम, ये ग्रेजुएटेड वुडन या फिर एलुमिनियम रोड का होता है। ठीक है। ये मीन्स इसको लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं टू डिटरमिन डिफरेंस इन हाइट बिटवीन पॉइंट्स और हाइट्स बिटवीन पॉइंट्स और अदर वर्टिकल डेटम्स। इट कैनॉट बी यूज्ड विद ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। हम लेवलिंग बिना विदाउट मीन्स लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के विदाउट नहीं कर सकते। ओके, सो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट लेवलिंग। इसके अंदर होता कैसे कि अगर मान लो हमारा क्रॉस हेयर यहाँ पर आ गया, मीन्स हमारा क्रॉस हेयर जो है वो इस लाइन को क्रॉस करके, मीन्स ई जो उल्टा आपको दिख रहा है इसके ऊपर है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो ये वाली लाइन है गाइस वो 17 की लाइन है, मीन्स 17 फुट तक या 17 मीटर तक इसकी हाइट हो चुकी है। फिर उसके बाद ध्यान से सुनना एक बात और, जो ई नीचे वाला बोल्ट है,
ठीक है, वो 17.0 है। जो ऊपर वाला बोल्ट है वो 17.05 है। ये फिर नीचे वाला बोल्ट 17.10, फिर 17.15, फिर 17.20, फिर 17.25। इन 17.25 के बाद, ठीक है, आप में लेवल की रीडिंग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपका जो क्रॉस हेयर है टेलीस्कोप के अंदर वो किसी भी रीडिंग को क्रॉस करता है तो आप उस रीडिंग को उठा सकते हो, मीन्स आप उस रीडिंग से फर्दर काम कर सकते हो। जैसे कि इस स्टाफ के अंदर है, अब ये जो स्टाफ है इसके अंदर भी रीडिंग्स वैसे की वैसे गिवन है। जहाँ पर भी आपका क्रॉस हेयर कट करेगा डेट वैल्यू विल बी योर एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं। ये हमारे क्रॉस हेयर्स हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला क्रॉस हेयर, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो रीडिंग्स हैं ये उनकी वैल्यू है। सो इसके अंदर आप रीडिंग्स के अंदर ये बात समझ सकते हो कि जो भी मीन्स ये लेवलिंग स्टाफ आपको दिया गया है, जो गिवन है आपको लेवलिंग स्टाफ, ठीक है, उसकी हमने रीडिंग कैसे लेनी है। अब ये जो 14 को क्रॉस कर रहा है लेवलिंग स्टाफ, तो ये नीचे वाली वैल्यू 14.5, ऊपर वाली 14.10, उसके नीचे वाली 14.15, फिर 14.10, फिर 14, ठीक है, 14.15 के बाद 14.20, फिर 25, फिर 30, 35, फिर 40, वैसे 15 वैल्यू आ जाएगी। फिर 14.90 15 की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब जो 14 वाली वैल्यू है ये तो ये वाली लाइन थी और 15 तक 0.55 का डिफरेंस है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू लेनी है और ऊपर वाली, मीन्स ऑल्टरनेट वैल्यूज आपने इसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमने लेवलिंग स्टाफ को कैसे नोट करना है प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूस लेवल। अब रिड्यूस लेवल क्या होता है? सो अब रिड्यूस लेवल के बारे में पढ़ेंगे कि रिड्यूस लेवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिड्यूस लेवल एक्चुअल में होता क्या है। सो फर्स्ट इज कि हमने पॉइंट एग्ज्यूम करो कि पॉइंट ए पर स्टेशन ले लिया और पॉइंट बी पर। अब ये सरफेस तो है जो वो फॉल दिखा रहा है, हमने पॉइंट ए पर 2374 ऊपर एक स्टेशन ले लिया और हमने उसको डेटम मान लिया कि हमने उसके बराबर बिल्कुल अपनी ड्राइंग करनी है आगे कुछ। तो हम जब भी मतलब हमारा ये 0.3125 पर आया तो उसको हमने, ठीक है, आगे फर्दर न्यूमेरिकल में उसको ऐड कर दिया और हमारा मीन्स पॉइंट ए और बी का डिफरेंस जो है हमारा रिड्यूस लेवल आ गया। क्या आ गया कि फॉल ऑफ 751 इट इज़ कंसिडर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ऑटो लेवल। अब ऑटो लेवल क्या है? ठीक है, ऑटो लेवल के अंदर ये वाले पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉलीमेटर, लाइन ऑफ कॉलीमेशन का सेट करने के लिए, फिर फोकसिंग नॉब, फिर क्रॉस हेयर एडजस्टमेंट रिंग, कंप्रेस, ठीक है, कंपनसेटर, ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगा होता है। लेवलिंग स्क्रूज, ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं ये तो 3 स्क्रूज होते हैं, इसके पीछे हिडन है बिल्कुल। ठीक है, लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, इससे हम इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड नेक्स्ट इज एडवांटेज सर्कल। सो जो ये लेंस है वो मैग्नीफिकेशन का काम करता है, सो दिस इज यूज फॉर मैग्नीफिकेशन एज वेल। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटो लेवल। सो ऑटो लेवल इज फर्स्ट इज वेरी इजी टू यूज़, ये इसकी सारे की सारी एडवांटेजेस हैं कि ऑटो लेवल जो है बहुत सस्ते में बोलना मीन्स वेरी इजी टू यूज़, बहुत इजीली हम इसकी रीडिंग्स ले सकते हैं और इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ विद ए न्यू कमर एंड फ्रेशर एज वेल। सो नो एडजस्टमेंट्स, नेक्स्ट इज नो एडजस्टमेंट्स फॉर स्टाफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑटो लेवल। कोई एडजस्टमेंट्स नहीं चाहिए ऑटो लेवल की रीडिंग लेने के अंदर हमारे जो स्टाफ की, मीन्स जो भी मेजरिंग स्टाफ है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज द बबल कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी साइड एंड एनी एंगल विद 3 स्क्रूज अवेलेबल। तीनों स्क्रूज की हेल्प से, जो नीचे फुट स्क्रूज लगे हैं उनकी हेल्प से हम बबल को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और अपने टेलीस्कोप की सेंटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑटो लेवल हैज़ एन internal compensator mechanism which are automatically adjust the line of sight, so the measurement accuracy of the light of auto level head is higher
and level results are much very reliable. The price means level to us, which saves money, time and money. So the price of auto level is low and affordable. ठीक है, ऑटो लेवल का प्राइस जो है थियोडोलाइट से काफ़ी कम है एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी. And next is disadvantages of auto level. So there are very few disadvantages as compared to advantages. So the first one is means vertical angles cannot be measured. इस ऑटो लेवल से, इस ऑटो लेवल के नीचे जो है ये स्केल जो बना दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करता है, बट इतने एक्यूरेट नहीं करता जितने हमें चाहिए. बट इट मेजर्स 92 एंगल समथिंग. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो मेजर होता है इसके अंदर, ऑटो लेवल के अंदर, एंड इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट. हॉरिजॉन्टल एंगल ऑटो लेवल के अंदर मेजर होता है पर डैट इज़ नॉट वेरी मच एक्यूरेट. सो हम फिर पीछे आए तो जो ऑटो लेवल के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर ही ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेस्ड होता है. ठीक है, इसके नीचे लेवलिंग स्क्रूज होते हैं तीनों. ठीक है, उसके बाद जैसे कि फोकसिंग नॉब हमें देखने का मौका मिला और कोलीमेटर, क्रॉस एयर एडजस्टमेंट रिंग, इसके अंदर जो होती है आई भी इसके अंदर से आपको दिखती है क्रॉस एयर इस प्रकार से. सो क्रॉस एयर इस प्रकार से देखने को मिलते हैं. ये ऊपर वाली रीडिंग होती है अपर, ये लोअर, इनके बीच में. ठीक है, आपको जो है अपना डेटम सेट करना है या फिर अपना एक लेवल ऑफ पॉइंट ढूंढना है, तो हम, नहीं तो हमें नया, अगर इन दोनों के बीच में अगर आपकी रीडिंग इन दिनों में मीन्स अगर किसी भी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से भी अगर आपकी रीडिंग ख़राब होती है ऑटो लेवल की या किसी भी तरह से, तो आप उसको ऑटो लेवल की जो रीडिंग है उसको सही करना होता है. ये एक इंजीनियर का फ़र्ज़ है. ठीक है, सो इसके अंदर जो वर्टिकल एंगल तो बिल्कुल ही मेजर नहीं होते क्योंकि ये ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में नहीं मूव करता. और हॉरिजॉन्टल एंगल हो सकते हैं किसकी मदद से, ओनली एंड ओनली स्टाफ की मदद से. स्टाफ को रखना कैसे है कि ज़मीन के ऊपर एक यहाँ पर वुडन पैग लगा के उसके ऊपर स्टाफ को रखना है ताकि स्टाफ जो है ज़मीन के लेवल के हिसाब से मूव ना करे. सो एक स्ट्रेट यहाँ पर वुडन पीस, वुडन पैक लगाकर इसके ऊपर आपको स्टाफ को प्रेस करना है ताकि जो स्टाफ है वो अपना किसी भी लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड से, किसी भी तरह के सुपर इम्पोज लोड से अफेक्टेड ना हो. सो दैट वाज ऑल गाइस. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर. विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर. ओके गाइस, थैंक यू.